हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 11 बजे से। तो सुबह से हम लोग काम निपटाने पे लगे हुए थे। ब्लॉग हमने बोला तभी बनाएंगे आराम से, जब हम लोग नाश्ता वगैरह करके मतलब फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता अभी कर रहे हैं। और बाकी आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब भी मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसा कुछ होता है ना, तो हमेशा मतलब स्कूल की याद आती है। और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है पीछे से और हम लोग देख रहे हैं झांकियाँ। जब मतलब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो उस टाइम पे दादी हमेशा बोलती थी 15 अगस्त के दिन हो या फिर 26 जनवरी के दिन टीवी लगाओ, जल्दी झांकियाँ देखनी है, क्योंकि बड़ा मजा आता है ना टीवी में देखने में। तो वैसे मन तो बहुत है कि लाइव देखें हम लोग, लेकिन इन फ्यूचर कभी जाएंगे तो देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, नाश्ता करते हैं। यहाँ पे रोशनी मैडम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? मजे से टीवी में वो देख रहे हैं ना। हाँ, अरे तब से मार्चिंग जा रहा है ना, कंटीजेंट वगैरह, फिर वो टैब्लो वगैरह, तो अच्छा लगता है। पर स्कूल की याद नहीं आती जब भी 26 जनवरी ऐसा होता है ना कि स्कूल में प्रोग्राम के लिए मतलब एक्साइटमेंट रहती थी अलग ही। तो स्कूल ही था फिर। सही में यार, स्कूल की याद करते हैं तो मतलब ऐसा हो जाता है कि बाकी यहाँ पे हमारी माता श्री। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे आप लोग? ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बने रहे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ। पूरे देशवासियों को, आप सभी को। हाँ, और मम्मी कल से मजे से टीवी देखने में है। मैंने तो बोला 26 जनवरी थोड़ा देख कल पूरा मूवी देखा, फूल और कांटा। 9:30 बजे तक। हाँ, लास्ट में मम्मी को पूछ रही हूँ क्या हुआ, गुंडे ने किसको मारा। पूरा मम्मी मूवी देखने में। और दिन हम लोग बैठे रहते थे ना यहाँ पे मूवी देखने के लिए। कल हमको बड़ा ताजुब हो गया, मतलब अच्छा भी लग रहा था ना, मम्मी थोड़ा अच्छा फील कर रही होगी। हम लोग कमरों में बैठे हुए, मम्मी मस्त मूवी देख रही है। पर सही है, थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा ना, बेड में लेटे लेटे फिर और ज़्यादा उस चीज़ को सोचते हैं, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा तो सही रहेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग नाश्ता करते हैं। मम्मी को तो करा दिया था 9 बजे, अभी हम लोग करते हैं 11 बजे नाश्ता हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नाश्ता किया था और मेरा दिन का खाना भी बनने लग गया है। और बताती हूँ क्यों आज जल्दी खाना बना रही हूँ। 12 मतलब अभी बजे नहीं है, 11:15 हो रहा है। तो मुझे जाना है सैलून। अब आप बोलोगे कि डेली डेली हर दूसरे तीसरे दिन इसने सैलून में क्या रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी बताया था, लेकिन शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा। तो जब मैंने ना शादी के लिए अपने बाल हाईलाइट कराए थे, तो कुछ टाइम तक तो ठीक थे, कुछ महीने तक। लेकिन अभी मेरे बालों में ना बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब बहुत रफ हो रहे हैं बाल, नीचे साइड से अजीब से हो रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है बालों में, हेयर फॉल अलग से हो रहा था। तो मैं गई थी पूजा दी के पास बीच में, जब मैं स्टार्टिंग में गई थी मेकअप कराने के लिए। तो उस टाइम पे दी ने बोला था कि यार तेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मेरे पास एक तेल है जो दीदी खुद भी यूज़ करती है, तो उन्होंने बोला था कि मैं तेरे बालों में यूज़ करूँगी, और जो मैं पर्सनल मेरा शैम्पू कंडीशनर वगैरह उसी से तेरा हेयर वॉश करूँगी। तो 2-3 महीने तक तू प्रॉपर मेरे पास ही आना, अपने बाल तो मेरे पास सौंप देना, 2-3 महीने में तेरे बाल ठीक कर दूँगी। तो अभी मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, लिटरली मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हेयर फॉल भी ज़्यादा नहीं हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए हैं बाल पहले से। अभी मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे से जब दीदी हेयर वॉश करेंगी। तो उन्होंने बोला था कि घर पे बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करना, चाहे तू 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जब भी आए तो यहीं पे आना, मैं तेल लगाने के बाद खुद तेरा हेयर वॉश करूँगी। तो इसीलिए मैं बार बार जब भी मुझे हेयर वॉश कराना होता है तो मैं दी के सैलून में चले जाती हूँ। और बाकी कभी ऐसा होता है ना 3 दिन हो जाता है, 4 दिन हो जाते हैं, तो मेरे को खुद से ऐसा होता है कि यार डेली डेली क्या जाना है, घर पे धोती हूँ। दी का पहले ही कॉल आ जाता है कि घर पे मत धोना, यहाँ पे आ जा, बहुत दिन हो गए क्यों नहीं आई। तो कल भी आ रखा था कॉल, कल तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि रोशनी भी बाहर जा रखी थी। तो मैंने सोचा आज चले जाती हूँ, तो इसीलिए मैं बड़ी जल्दबाजी में सारे काम निपटा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता हुआ 11 बजे करीब, और अभी 11:15 बज रहे हैं। मेरी दाल बन गई, मम्मी के लिए खिचड़ी रख दी, बाद में आके चावल चढ़ा दूँगी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। मैंने कहा क्या पता वहाँ से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए खाना बना के रखती हूँ, फिर आराम से आऊँगी, मतलब जल्दबाजी में नहीं आऊँगी। तो यही रीज़न है कि मैं बार बार दी के सैलून में जाती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फेशियल कराती हूँ, मेकअप कराती हूँ, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ, आप लोगों को पता होगा। बस हेयर वॉश करने के लिए दी ने बोला था कि तू यहीं पे आना, 2-3 महीने तक घर पे हेयर वॉश मत करना, तो इसलिए मैं तीसरे दिन में, चौथे दिन में वहीं पर जाती रहती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। मजा आ रहा है, रिलैक्स जैसे हो रहा है।
अभी यहाँ पे देखो 26 जनवरी का लड्डू भी आ गए हैं। जैसे स्कूल में नहीं खाते थे पहले 26 जनवरी का लड्डू वैसे याद आ गए स्कूल की लड्डू के लिए। उस लड्डू में अलग ही स्वाद रहता था भाई, है ना। अब तो मन नहीं करता लड्डू खाने का, लेकिन उस जमाने में स्वाद था उस लड्डू में। तो इसीलिए आज 26 जनवरी पे लड्डू भी मिल गए यहाँ पे हमें। बचपन की यादें ताज़ा हो गई हमारी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ हेयर वॉश करके घर पे, और आज 3 बजे लंच हो रहा है हमारा। मम्मी ने तो कर लिया था, लेकिन हम दोनों अब कर रहे हैं। और आज राजमा की दाल बना रखी है, बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता था ना, डेली डेली कभी बोलते थे चलो खिचड़ी बना रहे मम्मी के लिए, वही खा लेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैंने बोला राजमा की दाल खाते हैं, बहुत टाइम से नहीं खाया था, तो खाते हैं। रोशनी मैडम को भी भूख लग गई होगी। अरे आए, अच्छा ठीक है। हाँ मेरे को तो भयंकर ही भूख लगी थी, और राजमा मस्त लगता है। तो भूख लगी थी, खा लेती ना, मैं आके खा लेते। अरे नहीं, साथ में अच्छा लगता है ना खाना। भाभी के बिना इसके गले में जाता ही नहीं है, पता जाता ही नहीं है दोस्तों। वही तो जाता है, फिर आधे में अटक जाता है। वही तो इसीलिए अकेले में फिर अच्छा भी नहीं लगता ना, साथ में ठीक लगता है। तो अभी 3 बजे कर रहे हैं हम लोग लंच। ये देखो डेली पहुंच आता है ये हाजिरी लगाने के लिए। गेट पे मार रहा था ना, जैसे इंसान मारता है ना, वैसे करता है ये। इसको मुझे लग रहा है ये घर जाके व्लॉग देखता है ना। तेरे को डेली व्लॉग में आना है ना। ये देखो कितना प्यारा लगता है। आंखें में देखो काजल लगा रखी होगी जैसे। ढुंगल क्या देख रहा हाथ में? रोटी चाहिए? रोटी चाहिए? भूख लग गई है? अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस करी। आजकल ना दिन बड़े हो गए, नहीं तो अभी तक अंधेरा हो जाता था, लेकिन अभी देखो उजाला है पूरा। मैं लाइट जलाने के लिए आ रखी थी बाहर, क्योंकि अक्सर 6 बजे अंधेरा हो जाता था, हम लोग लाइट जलाने के लिए आते थे बाहर इस टाइम पे। अभी मैं बाहर आई तो मैंने कहा यार अभी तो उजाला है, अभी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल दिन बड़े हो गए हैं काफ़ी। तो अभी शाम की चाय बन चुकी है, और आजकल हम लोग डेली शाम को बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है चाय पीने में। गर्मियों में तो इतना मन होता नहीं है, सर्दियों में ही चाय पी जाती है शाम के टाइम पे। और बाकी सामने मंदिर पे भजन लगे हुए हैं, अभी तक हनुमान चालीसा लगी हुई थी, मस्त मज़ा आ रहा था सुनने में। तो चाय पीते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं बाहर पे। और आज मम्मी को फिर से एक और मूवी दिखाएंगे। ऐसे बैठ जाएगी मम्मी। हाँ वही तो। मस्त लगता है मम्मी को यहाँ पे मूवी देखने में ना। तो अभी पहले चाय पीते हैं, उसके बाद लगाते हैं कोई बढ़िया सी पुरानी मूवी। जब भी हम लोग मूवी लगाते हैं ना, तो मम्मी पहले बोलती थी पारिवारिक मूवी लगाओ, पारिवारिक पुरानी पारिवारिक मूवी लगाओ, बढ़िया मजा आता है सुनने में। तो आज फिर से कोई पुरानी मूवी लगाएंगे। उनके ना गाने बड़े मस्त लगते हैं मेरे को, और चीज़ जो भी होगा, लेकिन गाने बढ़िया रहते हैं पहले वाली मूवीज़ के। अभी यहाँ पे इसके नेत्रम आ चुके हैं गाइस। दो नेत्रम तो थे, 2 और आ गए। सही लग रहे हैं वैसे। इधर देखना, लिक्विड भी दे दिया इसमें। हाँ वो साफ करने के लिए, वो लिक्विड पीना है सुबह शाम। गरम पानी, आँख साफ हो जाएगी। हाँ कैसा लग रहा है मम्मी चश्मा? अच्छा लग रहा है ना। हाँ सूट कर रहे हैं। बाप रे, बढ़िया। कोई चश्मा ही सूट नहीं करता आजकल ऐसी वाले चल रहे हैं ना थोड़ा। हाँ थोड़ा मतलब ना, ये दिख रहा है साफ, या तो पिंकिश टाइप में, हाँ या तो वाइट। अभी बिल्कुल वाइट दिख रहा है, लेकिन हल्का पिंकिश है ये वैसे। अच्छा लग रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। मैं कहाँ पे हूँ? ये कितनी उंगली है? एक। मम्मी कहाँ पे? लोग बोल रहे होंगे इतनी कहानी है क्या? इतनी काढ़ी नहीं हो। वही सर दर्द हो रहा था ना, इसका नंबर बढ़ गया होगा, क्या पता, इसीलिए। तो अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, और अभी डिनर बन गया। करते हैं हम लोग डिनर। आप लोग बोल रहे होंगे सुबह से ऐसे हो रहा है, नाश्ता बन गया, नाश्ता करते हैं, लंच बन गया, लंच करते हैं। तो यही सब चल रहा है आजकल। तो अभी खाना बना दिया मैंने, टाइम से कर लेते हैं डिनर, क्योंकि मम्मी को हम टाइम से देते, तो आज हम सोच रहे कि हम सब साथ में ही कर लेते हैं। नहीं तो पहले मम्मी को देते थे, फिर हम आराम से कर लेते थे। तो आज सब साथ में ही करेंगे डिनर। तो चलते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। आज बहुत टाइम बाद हम लोग मम्मी के साथ डिनर कर रहे हैं। वैसे तो मम्मी बेड में ही करती थी, लेकिन आज हमने बोला चलो हमारे साथ। मम्मी का भी मन हो रहा था हमारे साथ खाने का, है ना। साथ में खाते हैं सब। हाँ अकेले अकेले आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा ना। नहीं लगता है ना, क्योंकि क्या करना। हाँ हम लोग डेली साथ में ही करते हैं, चाहे नाश्ता हो, डिनर हो, लंच हो, वही सबको रोकते हैं एक बार, तब साथ में करते हैं, क्योंकि मज़ा आता है साथ में खाने में ना। हमें सब पहले से हम लोग का आदत है ना। हाँ सब साथ में खाते हैं। हाँ तो अभी करते हैं डिनर। तो अभी खाना खा के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और अभी मम्मी और मेरी कुछ बातें चल रही थी। मैं मम्मी को पूछ रही हूँ, मतलब जो जो फल होते थे जो हम लोग बचपन में खाया करते थे, जो जो चीज़ें खाया करते थे, अब तो खैर वो चीज़ें मिलती भी नहीं है, और मतलब खाते भी नहीं है कोई ना।
सबसे पहले हमारा डिस्कशन हुआ उसको लेके, जो चावल कूटते हैं ना उसके बाद सूप पे जो चिपक जाता था ना लास्ट में भूसा, उसको तो इतना खाते थे हम लोग। वो हमारी दादी ने बताया था हमको कि इसको खाते हैं, तो हमें उसकी ऐसी लत लग गई थी। उसके बाद हम लोग डेली चावल वो धान रखते थे कूटने के लिए, सिर्फ उसको खाने के लिए। वो लास्ट वाला भूसा ना इतना मीठा होता था। और एक घास हुआ करता था जब हम लोग सार में जाते थे ना घास के लिए, तो एक घास होता था, दूध की जड़ बोलते थे उसको, तो उसकी जड़ ना बिल्कुल दूध की तरह रहती थी सफ़ेद। तो उसको हम इतना खाते थे, ढूंढते थे, कभी इस खेत में भागते थे, कभी उस खेत में भागते थे। फिर दोस्तों के साथ ना एक बोलता था तेरे को कितनी मिली, फिर जमा करके एक साथ खाना था उनको। बड़ा मज़ा आता था यार, बचपन की यादें ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब चूड़ा बुखड़ा, और वो जब गेहूँ होते थे सार में, उसके बाद जो हरा हरा धान बोल रही हूँ, हरा हरा जो गेहूँ रहता है ना उसको ऊमी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? हाँ, तो उसको आग में पका के खाते थे। जो सोयाबीन होता है ना जब हरा हरा रहता है, उसको दादी रखती थी डिक्चे में पकाने के लिए, और उसमें नमक डालना था। इतना टेस्टी होता था ना वो भी। बहुत सारी चीज़ें मतलब और भी ना जो खाया करते थे हम, तिमला, बेड़ू, करुंजा हो गया। स्कूल से आते जाते तो करुंजा हमारा ऐसा था कि खाना ही खाना है। बड़ा मज़ा आता था यार बचपन की चीज़ें। अभी हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे, मम्मी को पूछ रही थी मैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, करुंजा को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारा तो उसको घिंगारो बोलते हैं, घिंगारो। अच्छा, कांटे रहते हैं उसमें, बहुत सारे हाँ, कांटे तब रहते हैं। छोटे तब लाल लाल दाने। आपने भी खूब खाए होंगे ना बचपन हमने में? तो आरू बेडू तिमुला सब कुछ खाए ही, सोल किलमोड़ हाँ, तितमुला, ये घिंगारो जो तू बोल रही है तुम्हारा करो, जब हमारे घिंगारो बोलते उसको। वही तो बचपन की याद है ना इतनी सारी। अब तो बहुत कुछ कहाँ मिलेंगी ऐसी चीजें। गेहूँ का तो में जब गेहूँ काटने जाना है तो गेहूँ काटने के बाद तो लास्ट में तो पकाना ही है। फिर उसको मानते मानते हाथ कैसे हो जाते थे काले। काले पूरे हाथ काले हो जाते थे। वही मजा आता है यार, मतलब जो बचपन की चीजें ना। फिर ये चूड़े, हाँ, चूड़े, ये सब। पहले तो जब हाँ, ये चूड़े में पहले धान जब काटते थे तो कितने सारे बनाना ही है, मतलब एक एक दो दो सूप तो धान भून के ना चूड़ा के लिए, हमारे तो खाजी भी बोलते हैं जो सूख है ना, हाँ हाँ हाँ, उनको भून कर रख देना, जब खाने का मन हो कूटो तब हाँ, खाओ। इधर कुछ भी चीनी मिला के, हाँ, चीनी गुड़ तिल मिलाओ उसमें, बढ़िया होता था। तो वही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा है पुरानी यादें ताज़ा करके। तो अभी खाना पीना खा के मैं आ गई हूँ अपने रूम में सोने के लिए, और फिलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।